नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। और झारखंड जीके का आज क्लास नंबर 7वां है। क्योंकि सीजीएल में जो है ना इससे 40 प्रश्न होंगे, यानी कि 120 नंबर का इसमें सवाल होगा। और इसी को देखते हैं कि क्या खास है। चलिए, अगर किन्हीं कोई भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पीडीएफ को आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ है? बताइए, खूंट का क्या अर्थ है? परिवार, समाज, गांव या कोई नहीं? तो जो खूंट का अर्थ है ना मुंडा समाज में, उसका अर्थ होता है आपका परिवार। क्या होता है? परिवार होता है। ऐसे नहीं, हम लोग भी नहीं बोलते कौन खूंट के ही, कौन खूंट के जन्मल ही। तो ये जो है ना परिवार क्या होता है, खूंट का जो अर्थ होता है वो परिवार होता है। चलिए, अगला सवाल। सवाल है कि झारखंड की कौन सी जनजाति धागे बनाने में निपुण होते हैं? सवाल है कि झारखंड की कौन सी जनजाति धागे बनाने में निपुण होते हैं? तो धागे बनाने में जो निपुण जनजाति है ना, वो कौन है? चीक बढ़ाई। कौन है? चीक बढ़ाई जो जनजाति है वो धागे बनाने में निपुण होते हैं। चलिए, आगे सवाल है। झारखंड की गैर जनजातीय मूलवासी निम्न में से कौन सी है? झारखंड की गैर जनजातीय मूलवासी जो है एक निम्न में से कौन सी है? बेगा है, किसान है, सदान या बथुड़ी है? जो गैर जनजातीय की बात कर रहा है ना भाई साहब, ये कौन हो जाएगा? ये है आपका सदान जनजाति जो है झारखंड की गैर जनजातीय मूल निवासी है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्न में से किसे छोटा नागपुर केसरी का उपनाम से जाना जाता है? ये सवाल महत्वपूर्ण है कि छोटा नागपुर केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है? छोटा नागपुर केसरी उपनाम से जाना जाता है किनको? ये जाना जाता है आपका बाबू राम नारायण सिंह को। ये छोटा नागपुर केसरी के उपनाम से इनको जाना जाता है। याद रखिए किनको? बाबू राम नारायण सिंह को। चलिए, चलिए अगला सवाल। सवाल है कि झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया? झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था कब? किया गया था भाई साहब, कब किया गया था? तो ये किया गया था 23 अगस्त 1809 सॉरी 1989 को किया गया था। कब किया गया था? 23 अगस्त 1989 को इसका गठन किया गया था। किसका? झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। चलिए, अगला सवाल। सवाल है कि नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से कौन सा सत्य नहीं है? पकड़िएगा, यहीं पे नहीं पूछा है। तो बताइए कौन सा नहीं? आंदोलन दिया हुआ है और आदिवासी नेतृत्व या नेता। सफावड़ आंदोलन कौन थे? सफावड़ आंदोलन के जो नेता थे ना, ये थे लाल हेम्ब्रम। कौन थे? लाल हेम्ब्रम, बिल्कुल सही है। खरवार आंदोलन का? तो खरवार का थे भागीरथ मांझी। खरवार का भागीरथ मांझी। उलगुलान का बिरसा मुंडा। उलगान का बिरसा मुंडा। और संथाल विद्रोह का जो है ना, ये तिलका मांझी नहीं थे। बिल्कुल गलत। कौन थे? तो सुल्तान जिसको बोलते हैं, कौन थे संथाल विद्रोह के? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए सवाल छोड़ रहे हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी है ये गलत है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? सवाल पूछा है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया था? एक किया गया था आपका 50%। कितना? 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है, ठीक है? देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में पाया जाता है? झारखंड जो है मतलब कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है? लोहा पूछा है। तो ये जो है ना भाई साहब, ये पाया जाता है कितना? 26%। कितना? 26% पाया जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि अमानत बराज योजना, याद रखिएगा, अमानत बराज योजना झारखंड की किस जिले से संबंधित है?
तो अमानत बराज जो योजना है ना भाई, ये जिला संबंधित है पलामू से। याद रखिएगा, पलामू जिला से अमानत बराज योजना जो है यह संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में होता है? ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में होता है? तो ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है ना, ये किस जिले में होता है? ये होता है आपका दुमका जिले में। कौन सा जिला में होता है ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल? ये कहाँ होता है? दुमका जिले में ये होता है। ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो दुमका जिला में होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में पहली बार संशोधन किया गया था। ये सीएनटी से हम सवाल ले लिए हैं, देखते हैं कि आप जानते हैं कि। ठीक है, ये छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है पहली बार संशोधन किया गया, कब किया गया था? ये किया गया था भाई साहब आपका 1920 में। एक तौर से सवाल ले लिए और आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये जबकि पूछेगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल है कि जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, जमशेदपुर में है ना भाई साहब, ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ये किया गया था ननी गोपाल मुखर्जी के द्वारा। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था कहाँ पे? ये किया गया था जमशेदपुर में। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए बताइए बताइए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बार पढ़े भी होंगे कि जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन है। तो जल पुरुष के नाम से जो प्रसिद्ध है ना, ये सिमोन उरांव, इनको जल बाबा भी बोलते हैं। ठीक है, सिमोन उरांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्न में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? ये बनाया गया था झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को बनाया गया था। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को बनाया गया था। चलिए अगला सवाल, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा है? सवाल है कि झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा है? तो झारखंड का जो प्रथम नागपुरी फिल्म है ना, ये कौन है? ये आपका कौन हो जाएगा? सोनाकर नागपुरी। सोनाकर नागपुरी जो है झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? जेएससीए स्टेडियम जो है रांची में, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कब खेला गया था? सबसे पहला ये कब खेला गया था? ये खेला गया था 19 जनवरी 2013 को। 19 जनवरी 2013 को यहाँ पे पहला मैच खेला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भाषा के साहित्य में अधिकांशतः राजा रानियों, राजकुमार, राजकुमारियों आदि की कथाएं मिलती है? किस भाषा साहित्य में अधिकांशतः जो है राजा रानियों, जिसको राजकुमार, राजकुमारियों की आदि की कथाएं मिलती है? किस में हो? कुड़माली हो, पंचपरगनिया, खोठा में? तो ये जो है ना, ये आपका खोठा में। किन में मिलता है? ये खोठा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस जनजाति का हिंदू संस्करण माना जाता है? किस जनजाति का हिंदू संस्करण माना जाता है? बताइए किस जनजाति को? ये जो है ना भाई साहब, ये है भूमिज जनजाति। कौन जनजाति को? तो भूमिज जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर सवाल बोल रहा है कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हांसदा का संबंध किस खेल से है? अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हांसदा का संबंध किस खेल से है? तो झानो हांसदा को जो संबंध है ना, ये तीरंदाजी से है। किससे है? तो तीरंदाजी से है, याद रखिएगा। किससे है? तो तीरंदाजी से है। चलिए अगला सवाल, सवाल है कि झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम प्रभाग संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? सवाल है कि झारखंड में कौन सा
अरण्य प्रभाग का बृहत्तम प्रभाग संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। देखिए क्या पूछा है कि बृहत्तम प्रभाग संरक्षित अरण्य क्षेत्र है कौन है? ये जो है ना भाई साहब, ये सारंडा, सारंडा के जंगल, सारंडा है ये। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। सवाल है कि झारखंड के आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है? जैसे कि झारखंड आपदा के दौरान जो है ना राहत कार्य के लिए जो संचालन होता है हेतु हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की जो है हिस्सेदारी कितना कितना है? तो जो है ना ये कितना है? ये है आपका 75-25। केंद्र का 75% और राज्य का 25। सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री पुरस्कार 2019 में से सम्मानित जमुना टुडू किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया? पद्मश्री पुरस्कार 2019 से सम्मानित जमुना टुडू ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया? बताइए उल्लेखनीय कार्य किसमें था? जमुना टुडू जो है ना भाई साहब, ये है पर्यावरण में। कहाँ, किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल। रांची स्थित सेंट जेवियर कॉलेज की स्थापना किस मिशन के द्वारा किया गया? रांची स्थित सेंट जेवियर कॉलेज की जो स्थापना है वो किस मिशन के द्वारा किया गया? तो ये जो है ना ये किया गया था रोमन कैथोलिक मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। चलिए अगला सवाल। संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग को स्नातक स्तर की मान्यता कब मिली? संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग को स्नातक स्तर की मान्यता कब मिली? संत कोलंबा कॉलेज को तो स्नातक स्तर की जो मान्यता मिला था ना, ये मिला था 1904 को। कब मिला था? 1904 को। चलिए अगला सवाल। झारखंड रत्न पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है? बताइए झारखंड रत्न जो जिनको मिलता है ना, तो कितना पुरस्कार राशि दिया जाता है? तो जो है ना भाई साहब, ये दिया जाता है आपका 50,000 रुपये। कितना दिया जाता है? 50,000। चलिए 13वीं सदी ईस्वी के ताम्र पात्र में जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, इस ताम्र पत्र में निम्न से किस शब्द का उल्लेख मिलता है? याद है? इस जो है ना ताम्र पत्र में जो पहला पुरातात्विक प्रमाण हम लोग को मिलता है, ये मिलता है किस शब्द का? तो झारखंड, जो झारखंड शब्द का है, ये इसका उल्लेख मिलता है, इस शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। सवाल पहला है कि खड़िया जनजाति का पेशा पालकी ढोना है। खड़खड़िया याद है ना? तो खड़खड़िया खड़िया जनजाति का जो पेशा है वो पालकी ढोना, बिल्कुल सही है। परहिया जनजाति का पेशा टोकरी बनाना, बिल्कुल 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 क्या है? बिल्कुल सही है। परहिया जनजाति का जो पेशा है वो टोकरी बनाना, यानी कि 1 और 2 दोनों किस में? ऑप्शन सी में। चलिए अगला सवाल। कौन सही सुमेलित नहीं है? किला है, जिला है? पद्मा का किला कहाँ पे है भाई साहब? तो पद्मा का किला जो है ना ये आपका हजारीबाग में है। पलामू का किला लातेहार में। पोरघाट का किला पूर्वी सिंहभूम में नहीं, ये पूर्वी सिंहभूम में नहीं है। पंचकोट का किला धनबाद में, यानी पोरघाट का जो किला है ये पूर्वी सिंहभूम में नहीं, यानी ऑप्शन जो सी है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की वह मंदिर जो असम की कामाख्या की मंदिर की शिल्पकला से शैलीगत समानता रखती है। झारखंड का वह मंदिर जो असम की कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से शैलीगत समानता रखती है, तो कौन सा मंदिर है? तो ये मंदिर जो है ना भाई, ये छिन्नमस्तिका मंदिर जो राजरप्पा है, ये कहाँ का? तो असम की जो कामाख्या मंदिर है वहां शिल्पकला से ये समानता रखती है। चलिए अगला सवाल। निम्न में से आदिम जनजाति कौन सी है? बताइए आदिम जनजाति की जो है कौन सा है? परहिया, असुर, सबर, बिरहोर, ये कौन सा है? ये जो है ना
ये परहैया भी है, असुर भी है, सबर बिरहोर भी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मुचुकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्ण रेखा नदी के प्रचारू पहाड़ा में है। यह स्थान झारखंड किस जिला में है? पूछा है मुचुकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्ण रेखा नदी के प्रचारू पहाड़ में है। यह स्थान झारखंड के किस जिला में है? तो यह स्थान जो है ना, ये हजारीबाग में है। कहाँ पे है? ये हजारीबाग में है, याद रखिएगा। कौन सा? प्रचारू पहाड़। चलिए अगला सवाल। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक संथाल जनजाति की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक का संबंध के लेखक से है। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संथाल, किसका? संथाल जनजाति की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक का संबंध किस खेल से है? सॉरी, इस खेल से नहीं, किस लेखक से है? तो ये जो पुस्तक के संबंध है ना भाई, ये आपका है डी एन मजूमदार। कौन है? डी एन मजूमदार से है। चलिए अगला सवाल। झारखंड के सभी साहित्यों में सर्वाधिक लेखन किस लोक साहित्य का हुआ है? झारखंड के सभी साहित्यों में सर्वाधिक लेखन किस लोक साहित्य से हुआ है? तो किस लोक साहित्य से हुआ है? ये हुआ है कुडुख लोक साहित्य से। किससे हुआ? कुडुख लोक साहित्य से। ये सबसे ज्यादा ये साहित्य, सॉरी, लोक साहित्य का, इसमें साहित्यों का सर्वाधिक लेखन हुआ है। ठीक है, अगला सवाल। सवाल है कि पहली बार महात्मा गांधी के साथ झारखंड कौन आए थे? बताइए। पहली बार महात्मा गांधी के साथ झारखंड कौन आए थे? कौन थे? ब्रज किशोर बाबू, कस्तूरबा गांधी, या देवदास गांधी, या सभी? ये जो है ना, ये ये ब्रज किशोर बाबू भी थे, कस्तूरबा भी गांधी भी थे, और देवदास गांधी भी थे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला सवाल। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष छऊ नृत्य को विश्व विरासत नृत्य घोषित किया गया? सवाल बहुत बढ़िया है कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष छऊ नृत्य को विश्व विरासत नृत्य घोषित किया गया? तो कब किया गया था यूनेस्को द्वारा? ये जो है ना भाई, ये किया गया था आपका 2010 में। कब किया गया था? 2010 में किया गया था। अगला सवाल। हाल ही में विमोचित हुई पुस्तक कोहबर कोहबर काव्य संकलन की लेखिका कौन है? हाल ही में जो विमोचित हुआ पुस्तक कोहबर काव्य संकलन की लेखिका कौन है? तो इसके लेखिका जो है ना, ये है अनामिका वर्मा। कौन है? अनामिका वर्मा जो है कोहबर काव्य संकलन की लेखिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में लोगों को नया न्याय दिलाने के मामले में झारखंड कितने स्थान पर रहा? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये पुराना रिपोर्ट है, तो उसके साथ बता रहे हैं कि न्याय दिलाने में जो है ना, ये रहा था कितने नंबर पे? ये रहा था उस समय, ये 8वें नंबर पे। ठीक है, 8वें नंबर पे। चलिए अगला सवाल। झारखंड राज्य का नया निर्वाचन आयुक्त, ये जो है कि अभी चेंज हो गया है, तो ये प्रश्न को चेंज कर देते हैं। नया निर्वाचन आयुक्त किन्ने हो गया? ये ऑप्शन अभी इसमें नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन को हटा देते हैं, ये पुराना सवाल है। चलिए अगला सवाल। झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट जो है, बताइए। झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति कब लागू किया गया? सवाल बताइए, आंसर, सवाल का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, बताइएगा। ये जो है ना ऑटो कंपोनेंट कब नीति लागू किया गया था? ये किया गया था आपका कितना? 2015 में। चलिए, कब किया गया था? 2015 में किया गया था। चलिए आगे बात करें। अगला सवाल। सवाल है कि नलकूप द्वारा झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नलकूप द्वारा झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? बताइए, 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 बताइए। कब, किस, सॉरी, नलकूप द्वारा झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? बताइए। ये जो है ना भाई साहब, ये कहाँ किया जाता है? लोहरदगा।
चलिए, ये जो सवाल आप देख रहे थे नया निर्वाचन आयोग, तो इसमें डीके तिवारी, सॉरी उसमें हम गड़बड़ा गए थे, इसके लिए माफी चाहते हैं। मिटा देते हैं थोड़ा, इसमें ऑप्शन हम पढ़े ही नहीं थे और हम अंदाजे में बोल दिए थे। ठीक है, ये जो है ना नया निर्वाचन आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? ये किया गया है किन्हें? डीके तिवारी को। किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डीके तिवारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके लिए माफी चाहते हैं हम। ठीक है, चलिए, पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था, बताइए। पलामू का जो चेरो राज्य है ना भाई, ये कब स्थापित किया गया था? तो 1572 में। कब स्थापित किया गया पलामू का चेरो राज्य, कब स्थापित किया गया? तो 1572 में। ठीक है, चलिए, अगला सवाल। अलीवर्दी खां ने रामगढ़ के खिलाफ अभियान में किसको भेजा था? अलीवर्दी खां ने रामगढ़ के खिलाफ अभियान में किसको भेजा था? तो अलीवर्दी खान ने ना ये भेजा था किसको? हिदायत अली खां को भेजा था। हिदायत अली खां को भेजा था। चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। इसके लिए अगर कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और थोड़ा सलाह भी देने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।